नमस्कार। आज की हमारी इस कक्षा में आप सभी प्यारे प्यारे विद्यार्थियों का हार्दिक अभिनंदन है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं हमारी सर्जना पाठ्य पुस्तक के दूसरे अध्याय का दूसरा पद। इस पद में गोपियों ने श्री कृष्ण के प्रति अपने प्रेम और अपनी भक्ति भावना को मिलन और विरह दोनों ही स्थितियों में लाभदायक बताया है। इसे उन्होंने कैसे लाभदायक बताया है, इसे हम पद में अच्छी तरह से समझते हैं। वे कहते हैं, हम तो दुह भांति फल पायो। हे उद्धव, श्री कृष्ण की भक्ति करके हमें दोनों ही प्रकार से लाभ की प्राप्ति हुई है। कैसे? जो ब्रजनाथ मिले तो निको, कि अगर हमारी भक्ति से प्रसन्न होकर श्री कृष्ण हमें मिल जाते हैं, उनके दर्शन हमें हो जाते हैं तो अच्छा है, इससे हमारा कल्याण होगा। और नातरु जग जस गायो, नातरु माने नहीं तो उनकी भक्ति करने का यश तो हमें संसार में मिलेगा ही। जग माने संसार, जस माने यश, तो उनकी भक्ति का यश तो हमें संसार में मिलेगा ही। तो श्री कृष्ण, या तो हमें श्री कृष्ण मिल जाते हैं और नहीं तो उनकी भक्ति का यश मिलेगा। तो हमें दोनों ही प्रकार से लाभ है, तो हम श्री कृष्ण की भक्ति करना क्यों छोड़ें। वे कहती हैं, कहवे गोकुल की गोपी सब बरनहीन लघु जाति, कि हे उद्धव, हमारी कोई औकात नहीं, हमारी कोई हैसियत नहीं, ये तो भगवान की कृपा है कि कहाँ तो हम साधारण सी गोकुल गांव की गोपियां, कहवे गोकुल की गोपी सब बरनहीन लघु जाति। बरनहीन जो दिखने में ज्यादा इतनी सुंदर भी नहीं है, लघु जाति माने छोटी जाति की है। और कहवे कमला के स्वामी, और कहाँ वे कमला यानी लक्ष्मी के पति भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण, जो हमसे कहीं ऊंची जाति के हैं, हमसे कहीं सुंदर हैं दिखने में। तो कहवे कमला के स्वामी संग मिल बैठी एक पाती, तो लक्ष्मीपति भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण के साथ हमारा जो नाम है वो एक पंक्ति में जुड़ा, तो ये हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। मिल बैठी एक पाती, पाती यानी पंक्ति। निगम ध्यान मुनि ज्ञान अगोचर, निगम ध्यान मुनि ज्ञान अगोचर, ते भय घोष निवासी। निगम माने वेद शास्त्र हैं, ध्यान माने उनका अध्ययन करना, तो जिनको वेदों का अध्ययन करके भी प्राप्त नहीं किया जा सकता। मुनि ज्ञान, मुनियों के ज्ञान से भी जिनकी प्राप्ति दुर्लभ है। और अगोचर, गो माने होता है इंद्रियां, गोचर माने जो इंद्रियों से देखा जा सके, महसूस किया जा सके। और अगोचर इंद्रियों से परे, जिनकी आंख नाक कान इन सब ज्ञानेंद्रियों से अनुभूति नहीं हो सकती, तो वो परमात्मा जिनके विषय में ये माना जाता है कि जो इंद्रियों से परे हैं, वेदों के ज्ञान से भी, मुनियों के ज्ञान से भी, वेदों के अध्ययन से भी जिनकी प्राप्ति दुर्लभ है, वे परमेश्वर साक्षात श्री कृष्ण के अवतार के रूप में हमारे यहाँ रहने के लिए आए। ते भय घोष निवासी, घोष माने होता है ग्वालों की बस्ती, तो वे हमारी ग्वालों की बस्ती के निवासी रहे। तो इससे बड़ी उनकी अनुकंपा, उनकी कृपा क्या होगी हमारे ऊपर। तो ये हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। तो इस सौभाग्य को हम ऐसे ही क्यों जाने दें, हम श्री कृष्ण की भक्ति करना क्यों छोड़ें। फिर कहती हैं, ता ऊपर अब सांच कहूं दो। अब इससे भी बड़ा सच आपको हम और बताती हैं कि मुक्ति कौन की दासी, कि आप कह रहे हैं कि निर्गुण ब्रह्म योग को अपनाने से मुक्ति मिल जाती है, तो मुक्ति तो भगवान श्री कृष्ण से बड़ी नहीं है, यानी परमात्मा से बड़ी नहीं है। तो हमें अपनी भक्ति से श्री कृष्ण स्वयं मिलते हैं, परमात्मा स्वयं मिलते हैं, तो हमें मुक्ति की भला क्या आकांक्षा है। हमें मुक्ति की कोई आवश्यकता नहीं है, इसलिए हमें मुक्ति की आवश्यकता ही नहीं है, तो फिर आपका निर्गुण ब्रह्म योग क्यों अपनाएं। तो मुक्ति तो हमारी भक्ति की दासी के समान है, हमें भक्ति से परमात्मा मिलते हैं और आपके निर्गुण ब्रह्म योग से मुक्ति मिलती है। तो मुक्ति की हमें कोई आकांक्षा नहीं है, तो हमें तो परमात्मा स्वयं हमारी भक्ति से प्रसन्न होकर हमारे यहाँ रहने के लिए आए, हमारे ऊपर कृपा की, तो हम श्री कृष्ण की भक्ति करना नहीं छोड़ सकते। फिर आगे कहते हैं कि हे उद्धव,
हमें बार बार अपना योग संदेश मत सुनाओ। जोग कथा अपनी योग कथा, पा लागू हम आपके पैर पकड़ते हैं, ना कहू बारंबार। जोग कथा पा लागू उद्धव, ना कहू बारंबार। हे उद्धव, अपनी ये योग कथा हमें बार बार मत सुनाओ, हम आपके पैर पकड़ते हैं। यानी हम इसे और नहीं सुनना चाहती, बार बार कहने के बावजूद हमें अब बार बार क्यों समझा रहे हो, हमें इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। फिर आगे कहते हैं, सूर श्याम तज और भजे जो, ताकि जननी छार। तो यहाँ सूरदास जी कहते हैं कि श्री कृष्ण की भक्ति को छोड़कर, श्याम तजी, तजी मानी छोड़कर, श्याम तजी और भजे जो, किसी और का भजन करता है, किसी और की भक्ति करता है, ताकि जननी छार। जननी मानी माता, जन्म देने वाली, पालन पोषण करने वाली माता, और छार मानी होता है तुच्छ। तो जो श्री कृष्ण की भक्ति को छोड़ करके इस दुनिया में किसी और की भक्ति करता है, कोई और मार्ग अपनाता है, उसे सूरदास जी ने कहा है कि उसका जीवन, उसका जन्म व्यर्थ है। धिक्कार है उस माता को जिसने ऐसे संस्कार दिए कि जिनके चलते वो श्री कृष्ण को छोड़कर किसी और का भजन करता है, किसी और की भक्ति करता है। तो तात्पर्य इसका यही है कि सूरदास जी ने यहाँ श्री कृष्ण की भक्ति को सर्वोपरि सिद्ध करने का प्रयास किया है। तो इस प्रकार हम इसको थोड़ा थोड़ा करके समझ सकते हैं। और साथ साथ मैंने पिछली बार भी कहा था, प्रश्न बनाएंगे तो साथ साथ प्रश्न बनाने से हमें ये लगेगा कि हमें समझ में आ रहा है। ये लगना बहुत जरूरी है। हम समझ लेते हैं लेकिन ये लगता नहीं कि समझ में आ रहा है, समझ में आ गया। तो ये लगना बहुत जरूरी है, तभी लगेगा जब हम साथ साथ प्रश्न बनाएंगे और साथ साथ हमें उनके उत्तर मिलेंगे। तो आज के लिए हमारे प्रश्न हैं, और भी प्रश्न बन सकते हैं, कुछ थोड़े बहुत प्रश्न मैं साथ साथ आपको देता हूं। कि जैसे पहला प्रश्न ये बन सकता है कि गोपियों ने मिलन और विरह दोनों ही स्थितियों में श्री कृष्ण से लगाव, श्री कृष्ण से प्रेम को लाभदायक क्यों बताया है। हमने पहले 2 लाइनों में पढ़ा था कि श्री कृष्ण से भक्ति करके हमें दोनों प्रकार से लाभ है। वो मिल जाते हैं तो हमारा कल्याण होगा, नहीं मिलते हैं तो हमारा यशगान होगा संसार में। दूसरा प्रश्न यह बनता है कि गोपियां अपने को सौभाग्यशाली क्यों मानती हैं। वे सौभाग्यशाली अपने आप को इसलिए मानती हैं कि उनकी कोई इतनी हैसियत नहीं है कि भगवान श्री कृष्ण साक्षात परमात्मा और उनको दर्शन दें, उन पर कृपा करें, ऐसा वो समझती हैं। और इससे अच्छी तरह समझकर इसका बड़ा उत्तर पूछें तो बड़ा दे सकते हैं, छोटा तो छोटा दे सकते हैं। तो गोपियां अपने आप को सौभाग्यशाली क्यों मानती हैं। तीसरा प्रश्न यहां बनता है कि गोपियों के अनुसार श्री कृष्ण घोष निवासी यानी ग्वालों की बस्ती के निवासी क्यों हुए। उनकी भक्ति से आकृष्ट होकर, उनकी भक्ति से प्रभावित होकर भगवान श्री कृष्ण वहां रहने के लिए आए। उनकी भक्ति में इतना बल था, इतना प्रभाव था। वो कहते हैं ना, भगत के वश में है भगवान, तो वही बात है यहाँ पर। तो उनकी भक्ति से प्रभावित होकर वो उनकी बस्ती में रहने के लिए आए थे। अगला प्रश्न यह बनता है कि गोपियों ने मुक्ति को किसके समान बताया और क्यों बताया। तो गोपियों ने मुक्ति को अपनी भक्ति की दासी के समान बताया कि मुक्ति तुम्हारी भक्ति की दासी के समान है। क्यों बताया? क्योंकि भक्ति करने से साक्षात परमात्मा मिलते हैं, परमात्मा के साथ मुक्ति मिल जाती है। तो मुक्ति से भक्ति बड़ी बताई गई यहाँ। इसी प्रकार अगला प्रश्न बन सकता है कि गोपियों ने किसका जन्म व्यर्थ बताया और क्यों बताया। जो श्री कृष्ण की भक्ति को छोड़कर किसी अन्य की भक्ति करता है, उसका जन्म गोपियों ने व्यर्थ बताया। इसे ऐसे भी समझ सकते हैं, या फिर ऐसे भी बन सकता है कि गोपियों ने किसकी माता को धिक्कारा है और क्यों। उस माता को धिक्कारा है जिसने अपने बच्चे को वो संस्कार नहीं दिए जिससे वो श्री कृष्ण की भक्ति कर सके। उस माता को उन्होंने धिक्कारा है। श्री कृष्ण की भक्ति को यहाँ सर्वोपरि सिद्ध करने का प्रयास किया गया, जैसा कि हम पहले समझ चुके हैं। तो इस प्रकार साथ साथ प्रश्न बनाइए, अपनी तरफ से भी बनाइए और उनका उत्तर तुरंत खोजिए, तो आपको लगेगा कि आपको समझ में आ रहा है।
जब ऐसा लगेगा तो ये एक ऐसा टोनिक का काम करेगा कि आपका और ज़्यादा समझने का मन करेगा, और ज़्यादा पढ़ने का मन करेगा। एक विद्यार्थी के लिए बहुत ज़रूरी है। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार। आज की हमारी इस कक्षा